हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमें डॉलर की ज़रूरत है। जब भी डॉलर का जिक्र आता है, साथ ही आईएमएफ का जिक्र अखबारात में, मीडिया में, हर जगह पे आपको नज़र आएगा। तो आईएमएफ जो है, क्या वो हमारे मसाइल की जड़ है? इसलिए कि सियासतदान ये तासुर देते हैं कि क्यों भाई, इसलिए कि हम चले गए आईएमएफ के पास, लिहाजा अब हम आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकते। तो क्या हमारी मईशत का दुश्मन आईएमएफ है, या फिर हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से फिर हमें उनके पास जाना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो जो डॉक्टर साहब ने कहा लास्ट स्टेटमेंट, तो मैंने थोड़ी कुर्सी अपनी साइड पर कर ली है, उनसे थोड़ी दूर कर ली है। अच्छा, दूसरा ये है कि अपना ये जो आपने आईएमएफ का कहा ना, ये आईएमएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आज से नहीं हैं, सालों से हैं। ये जो डोनर्स होते हैं, जो पैसे लगाते हैं, आईएमएफ से को एक विलन समझना ये गलत है। और ये आईएमएफ का विलन समझने के लिए सबसे पहले शुरू किया असद उमर ने, कि उसने बुक्स खोली, उसको पता था कि खजाना खाली है, तो भी उसने कहा उधर नहीं जाएंगे, आईएमएफ की तरफ नहीं जाएंगे, दोस्त ममालिक की तरफ जाएंगे। दोस्त ममालिक ने कह दिया केड़ी देगा। भाई, आई डोंट वांट टू टेल द जोक हियर कि वो केड़ी दे कौन सी बात है, आप दोनों तो समझ गए होंगे पंजाब में। अच्छा, तो वो जो है अपना ये आईएमएफ से जो हैंडलिंग थी ना, वो बहुत बुरी थी। अब जो प्री बजट हमारे पास हम हर चैनल पर जा रहे थे, तो पूरी जो बिजनेस पैनल बैठा होता था वो यही कहता था कि द ओनली वे, हमको आईएमएफ से अगर हमने सेटल डाउन कर दिया तो पीछे दूसरे डोनर कंट्रीज, डोनर ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आ जाएंगी। लेकिन उसमें भी आप देखें, खुद अपना काकड़ साहब ने कहा है कि भाई ये डार साहब तो सुल्तान रही बने थे, और वो जो आईएमएफ की लेडी थी वो समझ रहे थे वो गाना छड़ मेरी वीड़ी ना मड़ो गाएगी। उसने ऐसा सख्त कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऐसा सख्त कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि उसको अब आईएमएफ को आप पर भी भरोसा नहीं रहा है। दूसरी बात जो है प्राइवेटाइजेशन की, अब ये लेफ्ट ऑफ सेंटर वाला आइडिया है ना कि कई चीज़ें उस लिए जा रही होती है कि भाई वो पब्लिक को एसेंशियल आइटम्स दे सके, नो डाउट, लेकिन इनएफिशिएंट जो होती है ना, उनको एफिशिएंट तो बनाना है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें बनाना है। जो 92 में प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, वो प्रॉफिट वाली इंडस्ट्रियों को ये कर रहे थे, लॉस वाली इनएफिशिएंट इंडस्ट्रियों को तो कोई हाथ नहीं लगा रहा था कि भाई इसको एफिशिएंट कैसे बनाए। दूसरा ये कि अब जब आपके दुनिया के जो एग्जाम्पल्स है कि इंग्लैंड क्या कर रहा है, वो एक ऑर्गेनाइज इकोनॉमीज है। ईयू जो पूरा है ना, वो अब इंटरएक्टेड है, कि भाई स्पेनिश वो हो जाएगा, अगर एयरपोर्ट को स्पेन आउटसोर्स कर लिया है तो वो नॉर्मल चीज़ है दुनिया में। जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी थी हमारे एरिया में जो थी, वो बंगाल में कलकत्ता से शुरू हुई थी। ज्योति बासु ने, डॉक्टर साहब के तो दोस्त होंगे, वो कभी भी है ना उसने प्रॉफिट वाली इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज नहीं होने दिया। उसने जो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री थी वही प्राइवेटाइजेशन के ब्लॉक पर आती थी। हमारे यहाँ तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इसमें पीछे 4000 एकड़ स्टील मिल की जमीन पर सबकी नजर है, और स्टील मिल में अभी जो हो रहा है वो आप यकीन नहीं करोगे, दो ऐसे ग्रुप हैं जिसके स्टील मिल के अंदर, जिसकी वजह से एक कत्ल हो गया। वाओ, तो और ये आप एयरक्राफ्ट का बता रहे थे, इस लेवल तक चले गए हैं। मसला यही है ना।